शास्त्रों से समझ लेते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो देखिए, वेद के अनुसार द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस स्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वती अनशनन्यो अभिचा कशीति। वेद कहता है एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर 2 डाल हैं, 2 टहनियां, शाखाएं। उस एक शाखा पर एक जीवात्मा रूपी पक्षी, एक परमात्मा रूपी पक्षी रहता है। साथ साथ रहते हैं और अनादिकालीन ये संग हैं। सयुजा साथ में रहने वाले, सखाया परमात्मा को वेद में भी हमारा सखा कहा गया है। हम सख्य भाव से चलें ऐसा नहीं, वेद में भी स्वीकार किया गया। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। फिर वेद ने कहा एक देव है, एक सत्ता है, एक नियामक है, नियंता है। वह समस्त सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों के गूढ़ भीतर हृदय गुहा में छिपा हुआ है। सर्वभूतांतरात्मा उनकी आत्मा के भीतर अंतरात्मा में बैठा हुआ है। इस शरीर की आत्मा हम, हमारी आत्मा की आत्मा भगवान, इसलिए परमात्मा, इसलिए अंतरात्मा। सीधा सा हिसाब गंवार की अक्ल से यदि हम समझें तो। फिर कहा यह आत्मा नितिष्ठति, वह आत्मा में बैठा है, उसी में रहता है। वेद कहता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। गीता भगवान कहते हैं अर्जुन, ईश्वर जो है वह समस्त प्राणियों के हृदय से, हृदय देश में रहता है, आत्मा में। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी तो उसकी नाभि में निवास करती है, किंतु जो कस्तूरी मृग होता है उसको भीनी भीनी फूटती है सुगंध। उसको जब नासारंध्रों में प्रविष्ट होती है तो वह उन्मत्त सा हो जाता है मतवाला कि सुगंध आ कहां से रही है। वह सर्वत्र सारा वन छान मारता है, उसको कस्तूरी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि पास ही है, ढूंढ रहा है पूरे में। इसी प्रकार इस जीव की हालत है, इसकी दशा है भगवान भीतर। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बालकांड भगवान शंकर ने अवतार प्रकरण में कहा था, जब सारे देवता और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके पहुंची थी, त्राही त्राही पुकार उठी थी सकल सृष्टि, तो भगवान की शरण में गए। तो भगवान मिले कहाँ? कोई कहता है श्वेत द्वीप चलो, भगवान श्वेत द्वीप आदि निवासी हैं, कोई कहता है वैकुंठ चलो, कोई कहता है कहीं चलो। तो सारे सोचने लगे, तो उस समाज में मैं भी था। भगवान शंकर कहते हैं तो मैंने कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, तुम जहां खड़े हो वहीं पुकार लो। वे सर्वत्र और समान रूप से हैं, व्यापक हैं। 1/2 भगवान, 1/4 भगवान, 1/6। ये जो मैथमेटिक्स है, गणित है, हमारे जो विद्यार्थी हल करते हैं 1/2, 1/3 ये गणित में होता है। तो ऐसे भगवान नहीं होते। भगवान जहां ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अव्यक्त पूर्ण है, व्यक्त भी पूर्ण है। और पूर्ण से ही पूरा हो सकता है। अपूर्ण क्या किसी को पूर्णता देगा? जो स्वयं अपूर्ण है, अधूरा है, आधा है। पूर्ण से ही है पूर्ण संभव। पूर्ण में से पूर्ण कम हो, पूरे में से पूरा निकाले कोई, तब भी पूर्ण बचेगा। ऐसा परिपूर्णतम वह ब्रह्म है। तो भगवान के सही बटे नहीं होते। शंकर जी ने उपदेश दिया था, तो वहीं खड़े होकर सब पुकारने स्तुति करने लगे, जय जय सुरनायक। ये स्तुति है देवताओं के द्वारा की गई अवतार लेने के लिए। तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी को गुस्सा आ गया ऐसे लोगों पर जो सब जगह मार्चिंग चारों धाम की करते डोल रहे हैं, सब जगह भटक रहे हैं, उसी कस्तूरी मृग की तरह। मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, सब जगह चारों धामों में, गंगा सागर। घर में रखे हुए छोटे से ठाकुर जी हैं, वो 50, 75, 100 ग्राम के हैं, आधा किलो के हैं, वो छोटे हैं। घर में रखी हैं दुर्गा जी, वो मिट्टी की हैं, पीतल की हैं, कांस्य की, अष्ट धातु की, वो छोटी हैं। वैष्णो देवी में बड़ी हैं। घर के हनुमान जी छोटे हैं, मेहंदीपुर सालासर के बालाजी बड़े हैं। ये हमारी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप हैं। भगवान सर्वत्र है और समान रूप से व्यापक है, और जहां है तो वे परिपूर्णतम है, अपनी अनंत शक्तियों के साथ बैठे हुए हैं। ये जिस दिन हमको विश्वास हो जाएगा, उस दिन हमें भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगेगी।
कोटि प्रयासो असुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। प्रहलाद जी ने कहा था, हे असुर बालकों, कौन सा अत्यंत क्लिष्ट कर्म है, कौन सा परिश्रम है, मेहनत है, प्रयास है, लगता है हरि की उपासना में। स्वे हृदय छिद्रवत्सता, वे हमारे हृदय में ही प्राप्त हैं हमें नित्य, कहीं उनको पाने के लिए, ढूंढने के लिए जाना आवश्यक नहीं। तो तुलसीदास जी को गुस्सा आया, झुंझला पड़े, घट में है सूझे नहीं, हृदय में बैठा है इस अभागे मनुष्य को, जीव को दिखता ही नहीं कि मेरे भीतर बैठा हुआ है। लानत ऐसी जिंद, धिक्कार ऐसे जीवन को। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद, इसकी आंख में नयन दोष हो गया, एक मोतिया बिंद करके रोग होता है नेत्र का, इस संसार को वही हो गया है, दिखाई नहीं देता इसे। तो वह भीतर है। जो बेवकूफ हैं, ध्यान दीजिए, जो बेवकूफ हैं वो कहते हैं, पूछते हैं कि कहाँ है भगवान, कहाँ है तुम्हारा भगवान। हिरण्यकशिपु ने पूछा था ना प्रहलाद से, क्वासौ, कहाँ है वो तेरा भगवान, बोल। तो ऐसे मूर्ख लोग पूछते हैं, प्रलाप करते हैं, किसने देखा है भगवान को। दूसरे जो हैं बुद्धिमान हैं, वो कहते हैं कि वह ऊपर है, ऊपर वाला सब देखता है, तुम जो कर रहे हो ना ऊपर वाला सब देख रहा है, नीचे वाला देख रहा है नहीं कहता, सीधे सबसे पहले ऊपर बोलता है। तो वो बुद्धिमान है कि कम से कम कोई सत्ता तो मानता है, वह कम से कम नास्तिक तो नहीं है। उससे जो बुद्धिमान है वो कहते हैं वो सर्वव्यापक है, हर जगह है। और जो परम बुद्धिमान है, महापुरुष है, संत हैं, वे कहते हैं वह कहाँ नहीं है। शंकर जी ने कहा था अभी, सर्वत्र समाना। वो कहते हैं कि भीतर भी है, अंतरात्मा में। वहीं से हमने प्रारंभ किया था वेद से कि वह भीतर है, सब जगह है, ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं, सर्वत्र दसों दिशाओं में सब जगह भगवान है। वह अंतरात्मा में, हृदय में बैठा है और इतना करीब है, इस हद तक इतना करीब बैठा है कि उससे करीब, उससे निकटतम संबंध कोई है ही नहीं और किसी से हमारा संबंध हो नहीं सकता। ऐसा निकटतम संबंधी हमारा कोई नहीं, ना हुआ ना होगा। 84 लाख योनियों में से, ध्यान दीजिए, 84 लाख योनियों में से एक एक योनि, एक एक शरीर में, एक मच्छर की योनि में भी हम अनंत अनंत बार गए, क्योंकि हम आत्मा है ना, तो कभी हमारा जन्म नहीं हुआ और कभी हम मर नहीं सकते। भगवत प्राप्ति के बाद सदा के लिए हमारा एक स्वरूप हमको प्राप्त हो जाएगा भाव के अनुसार, किंतु अनादिकाल से हम सदा से थे, तो हमने पाप कर्म किए, त्रिगुण त्रिकर्म आदि से युक्त रहे और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी मृत्युलोक ये मिलते रहे। तो हमने अनंत जन्म भी लिए और उन अनंत जन्मों में से एक एक शरीर में हम अनंत अनंत बार गए, किंतु कुकर शूकर कीट पतंग, हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, गधे बने, मच्छर बने, शूकर बने, सब कुछ बने, किंतु भगवान कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये नियम ही नहीं है वेद का। वेद के खिलाफ कानून कभी नहीं होता। मैं अपने वेद की रस्सी से बंधा हूं, खुद भी अपने नियम से बंधा हूं, और वे कभी साथ नहीं छोड़ते। चल तू कहां जाता है, मैं तेरे साथ ही आऊंगा, तुझे भोगने की शक्ति दूंगा, तेरा कर्म फल भोगवाऊंगा, किंतु साथ नहीं छोड़ूंगा। उस गंदे शरीर में तुम तो मंदिर मस्जिद में रहते हो, तुम तो तीर्थों में रहते हो, गोलोक में रहते हो, वैकुंठ में रहते हो। उस गंदे शरीर में तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, हम गंदे नहीं होते, चल बकवास मत कर। तो भगवान हमारे साथ शूकर योनि में भी हमारे साथ रहते हैं, आत्मा में। शरीर शूकर का है, निम्न श्रेणी का, अधम नीच शरीर है, अपवित्र है। आत्मा अपवित्र नहीं होता, तो भगवान साथ रहते हैं और हम निरंतर दुख भोगे, अद्यावधि भोग रहे हैं, किंतु भगवान उस शरीर में हमारे साथ रहते हैं, भुगवाते हैं और प्रतिक्षण हमारे कर्म फलों को नोट करते हैं, उसके अनुसार आगे भी फल देते हैं। तो वह भगवान है सर्वव्यापक विभूचित, ये जीव है अणुचित। तो आप समझ गए, वह भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है। ये संदेह भ्रम डाउट न रखें हृदय में कि भगवान कहाँ है। आपके घर की मूर्ति में आप देखें ये तो ठीक है, किंतु उस घर के मंदिर में आप जो धूप बट रहे हैं उस धूप के अंदर भी है, आप जो दीप जला रहे हैं उस दीपक की शिखा पर भी भगवान है, आपने जो आसन पूजा का बिछा रखा है उसमें भी भगवान है, जिस आसन, जिस चौकी, जिस पीठ पर आपने भगवान को विराजमान किया है उसमें भी भगवान है। कौन सा ऐसा पदार्थ है? जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सर्व विष्णुमयम जगत। सारा संसार भगवान से ओतप्रोत है। यो अंतर बहिश्च, महानारायण उपनिषद, सब जगह भगवान है।
कहाँ है, जो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है। धन्य प्रेम प्रहलाद ही को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। एक संत कहते हैं उन प्रहलाद जी के प्रेम की बलिहारी है, उनका प्रेम धन्य है जिन्होंने पत्थर के खंभे में से भगवान को प्रकट कर दिया। तो भगवान सब जगह है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, संदेह नहीं रखना चाहिए कि भगवान कहाँ है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा श्याम गगन घन घटा छई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत दीप शिखा पर श्याम तई है। मैं बौरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। मनुष्यों की और देवताओं की क्या कथा कहूँ, क्या कहानी कहूँ। जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई रूप रंग आकृति नहीं, उस निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की छवि भी श्याममयी है। गोपी ने ऐसा कह दिया कि मुझे तो वो श्याम दिखाई देता है, निर्विशेष ब्रह्म भी। तो आप समझ गए कि भगवान सब जगह है।